हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राकेश यादव लाइफ में। तो चलिए अपना वीडियो हम आज शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केदारनाथ के अंदर जो मौसम का जो हाल है वो किस तरह का है। तो अभी हाल ही में 28 और 29 अप्रैल के दौरान केदारनाथ में बहुत अधिक वर्षा हुई है। वर्षा के साथ साथ जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी देखने को मिली है और वहीं केदारनाथ मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर मोटे मोटे जो ओले हैं वो भी गिरे हैं। तो जिससे थोड़ा बहुत जो यात्रा है वो करने में लोगों को समस्याएं आई हैं, क्योंकि एक तो मौसम जो है वो बिल्कुल प्रतिकूल है, बहुत अधिक ठंड है और ठंड के दौरान वहां पर अगर श्रद्धालु भीग जाते हैं तो उनको बीमार होने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु हैं वो अपने साथ जो पोंचू है या जो रेनकोट्स वगैरह हैं या छाता है वो अपने साथ ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यात्रा के दौरान लगातार जो वर्षा है वो आपको देखने को मिलेगी और अगर आप भीग जाते हैं वर्षा के दौरान तो उससे एक तो आपको चलने में भी समस्या हो सकती है, चलने के साथ साथ आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इस यात्रा के दौरान आपको खास तौर पर कुछ दवाइयां हैं वो अपने साथ रखनी है। इसके अलावा रेनकोट तो अनिवार्य है, छाता अनिवार्य है, जिसको लेकर ही आप इस यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे जो शूज़ हैं, ऐसे जूते लीजिए जो आपको चलने में आपकी सहायता कर सके, जिनमें पानी ना जाए, क्योंकि अगर आपके जूतों में पानी भर जाता है तो आपको बहुत सारी जो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो केदारनाथ में यात्रा के दौरान आपको इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है और किन किन चीज़ों से आपको बचकर चलना है। तो इसी प्रकार से आगे कड़ी में हम देखते हैं कि केदारनाथ के अंदर जो आपको यात्रा है वो कई माध्यमों के द्वारा की जा सकती है। आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं, पैदल के साथ साथ आप खच्चर के द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा जो पालकी है, पालकी का भी उपयोग आप कर सकते हैं यात्रा को पूर्ण करने के लिए। तो आप जैसे कि तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल करते हुए अपनी यात्रा को संपूर्ण कर रहे हैं और इसके अलावा आप पालकी के द्वारा भी जो यात्रा है वो उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो जैसे कि केदारनाथ में इस समय जो यात्रा का अभी जो समय है वो लगभग देखा जाए तो अनुकूल बना हुआ है, क्योंकि इस समय जो मौसम होता है वो बहुत ही ठंडा तो होता ही है, लेकिन बहुत ही खुशनुमा मौसम होता है। आपको पहाड़ों पर जो बर्फ़ है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो ग्लेशियर्स हैं जो पहाड़ी से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी तकरीबन आपको 5 से 7 फीट के आसपास जो बर्फ़ है वो जमी दिख सकती है। इसके अलावा जो ऊंचे पर्वत हैं उन पर भी बर्फ़ है वो आपको आसानी से देखने को मिल सकती है। तो तकरीबन अब यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर आपको इस समय देखने को मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि मई में या फिर आप जून में अगर जाते हैं तो उस दौरान जो ये बर्फ़ है वो आपको इतनी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि समय दर समय जो बर्फ़ है वो तापमान बढ़ने के कारण पिघल जाती है। तो अगर आप इस समय जाते हैं तो आपको आसानी से जो केदारनाथ में बर्फ़ है वो देखने को मिल सकती है। और बात की जाए अब जो श्रद्धालु हैं वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबी जो लाइनों में वो लगे हुए हैं। हालांकि कल से जो मौसम है वो थोड़ा सा प्रतिकूल हुआ, बारिश हुई, बारिश के साथ साथ बर्फबारी हुई, हल्के फुल्के बड़े बड़े मोटे मोटे ओले भी पड़े, तो उसके कारण थोड़ा बहुत जो यात्रा पर है वो हल्का सा जो वहाँ पर लोगों की जाने की जो गति है वो थोड़ी सी कम हुई है। शुरुआती दिनों में बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी जो लाइनें थी वो लग रही थी, लेकिन अब वो लाइनें घटकर मात्र 1 किलोमीटर के आसपास की रह गई हैं। तो इस समय अगर आप जाते हैं तो आपको अब बहुत ही आसानी से जो दर्शन है वो
आप कर सकते हैं। और वहीं अभी देखा जाए तो वेदर फोरकास्ट के अंदर ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि आने वाले समय में वहाँ पर बहुत अधिक से अधिक जो बारिश है या बर्फबारी है वो हो सकती है। तो फिलहाल अभी जो मौसम है वो बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा है। आसानी से जो श्रद्धालु हैं वो जो अपनी यात्रा है उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो आप इस समय अगर जाते हैं तो आपको किसी तरह की कोई भी जो परेशानी है उसका जो सामना है वो करने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। और अगर आपको ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।